गुड इवनिंग सभी को वंस अगेन जो लोग अभी आए हैं। ओके, अब सब कुछ परफेक्ट है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में एक ब्रीफ में आपको बता दूं। सबसे पहले हम आज सीखेंगे इंक्रीज डिक्रीज वाले, कमी वृद्धि वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी ट्रिक, उनके बारे में सारी चीजें। उसके बाद फिर हम उसी में जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, लगभग आज हम टाइप नंबर 7, 8 और 9 इवन 10 जितना मैक्सिमम हो पाएगा उसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। जनसंख्या वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, पॉपुलेशन वाले, इंक्रीज डिक्रीज, प्राइस, सारी चीजें आज हम सीखेंगे। ओके चलो, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं। आज हम जो कवर करने वाले हैं इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसका आप बेसिक समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, जैसे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा आप। सपोज मैंने आपसे कहा कि मुझे पहले किसी संख्या में 10% का इंक्रीमेंट करना है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि करना है और उसके बाद 20% की वृद्धि करना है। तो ये दोनों इंक्रीमेंट के बाद वो संख्या कुल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि करना है, फिर 20% की वृद्धि करना है, तो कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? ओके, ठीक है। ओके, देखो अब मैं आपको यहां पे अलग अलग ट्रिक समझाता हूं कि हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं एटलीस्ट 3 मेथड से। ओके, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रहा हूं। 3 मेथड हम इसमें सीखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें अच्छी मेथड कौन सी रहेगी। ओके ठीक है, क्लास अब मेरे सामने भी चल रही है, मुझे भी दिखता रहेगा अगर कोई इश्यू आता है तो बीच में। ओके देखिए, सबसे पहली मेथड हम क्या लगा सकते हैं? सबसे फर्स्ट मेथड हम लगा सकते हैं यहां पे, इसको हम कर सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, आपको बुक्स में यही वाली मेथड मिलेगी और मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस मेथड से करें। ठीक है, इससे हमें नहीं करना है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। और ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं, एक नहीं होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। क्योंकि देखो, कभी कभी इंक्रीज करेंगे, कभी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, कभी दोनों केस में इंक्रीज करेंगे। तो आपको कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? 3 फॉर्मूले। पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, बाकी इस तरीके से हम नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस फॉर्मूले के साथ दिक्कत यह है कि अगर सिर्फ 2% है तो आप कर पाओगे, पर अगर 3% हो गए तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने और एक चीज ऐड कर दी कि इसके बाद 5% की भी वृद्धि हुई, अब आपका यह फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूले में कितनी वैल्यू रख सकते हो? एक बार में 2 ही रख सकते हो, 3 नहीं रख सकते। तो हम इस मेथड पे नहीं जाएंगे, है ना। जनरली इसमें होता क्या है, हालांकि इससे करना ईजी है पर यह बहुत बार फेल हो जाएगा, इसलिए हम इससे करना पसंद नहीं करेंगे। ये आएगा आपका 200 अपॉन में 100, 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये दोनों जुड़ेंगे तो आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा आपका 2, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 32%। फाइन, तो हम इस मेथड से नहीं करने वाले हैं। सेकेंड मेथड क्या हो सकती है? सेकेंड और थर्ड दोनों अच्छी मेथड है। सेकेंड मेथड हम लगा सकते हैं परसेंटेज। ठीक है, कोई संख्या है उसमें सबसे पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, सो आपको एक बात पता है कि परसेंटेज मतलब हर चीज होती है 100। ओके, पहले 10% की वृद्धि हुई, तो अगर 10% की वृद्धि हुई तो हम उसको लिखेंगे 110/100। भाई आपको पता है हर चीज 100, और इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, तो 10% बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 110 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। मान लो इसके बाद बोलते 40% की वृद्धि हुई, हम और आगे बढ़ते। तो इसमें बस आप गुणा करते जाओ और उसको आगे बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आपका कैंसिल हो गया, 2 0 से ये भी आपके कैंसिल हो गए, 12 और 11 का गुणा करा तो 132 आया, पर 132 आंसर नहीं है। बात समझना,
आपका नंबर 100 था जो अब 132 बन गया है, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है? तो आपका आंसर आएगा 32% इंक्रीज, 32% की वृद्धि। ठीक है, तो ये एक हमारी मेथड है जो आपको जनरली काम आएगी। तो एक ये अच्छी मेथड है, और इसके बाद तीसरी मेथड मैं आपको बताऊंगा, रेशो वाली मेथड। ये सभी को समझ में आया? यस और नो? ये बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक है। तो पहले 10% की वृद्धि 110/100, फिर 20% की वृद्धि 120/100। अब ये मेथड कब आपको काम आएगी? जब आपको परसेंटेज इजी दिए होंगे, जैसे 10%, 20%, 30%, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर लो। पर यह मेथड फेल कब हो जाएगी? जब आपको कोई पॉइंट में दे दे, भाई 33.33% दे दिया या 16/3% दे दिया, उस केस में इस मेथड से करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो एक तो हमारी ये मेथड हो गई। अब बेस्ट क्या रहेगा? सबसे बेस्ट जो मेथड हमारी रहेगी वो रहेगी रेशो मेथड। ठीक है, थर्ड नंबर हम लगाएंगे, और थर्ड हमारी जो मेथड है वो सबसे बेस्ट रहेगी, जिसको हम कहेंगे रेशो मेथड। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें कभी भी आपको कोई परसेंट दिया रहे, सबसे पहले उस परसेंटेज को आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, अगर रेशो मेथड से करना है तो। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि इस 10% का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ये सभी को पता है। ओके, अब हम यहां दो रेशो बनाएंगे। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या है? आपको पहले भी याद होगा, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि नीचे हमेशा संख्या होती है ना। अगर हम यहां पे कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं, और जो भी प्लस या माइनस है वो ऊपर वाला आएगा। देखो, अगर कमी है तो घटेगा, और वृद्धि है तो जुड़ेगा। ठीक है, देखो, जैसे 1/10 का मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा। 1/10 का मतलब यह है कि अगर आपकी संख्या 10 है तो 10 का 10% क्या होता है? 1। तो अगर आपकी संख्या 10 है तो 10 से वो बढ़कर क्या बन जाएगी? 11। अगर आपकी संख्या में 10% की कमी हुई तो 10 में से 1 कम हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? 9। समझ में आया? तो आपको कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है। भिन्न कभी भी आया तो हमेशा आपको मानने की जरूरत नहीं है कि हम संख्या को क्या एज्यूम करें, संख्या को क्या माने। हमारे पास क्लियर है कि हमें संख्या 10 मानना है, वृद्धि है तो 1 जुड़ेगा, कमी है तो 1 घटेगा। संख्या को 5 मानना है, वृद्धि है तो 1 जुड़ेगा, कमी है तो 1 घटेगा। ठीक है, ऊपर 1 ना हो, कुछ भी हो, हमेशा इसी केस में रहेगा। अब बात समझना, सबसे पहले हमने 10% की वृद्धि करी, तो 10% की वृद्धि करी तो अगर हमारी संख्या 10 थी तो उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 10 में 1 जुड़कर आपकी संख्या क्या बन गई? 11। इसके बाद हमने 20% की वृद्धि करी। 20% की वृद्धि करी तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 का मतलब कि अगर आपकी संख्या 5 थी तो अब वो 1 बढ़ गई, और कितनी हो गई? 6। अब आपको इन दोनों का गुणा करना है। ये मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, वही चीज है ये। ठीक है, तो 10 और 5 का गुणा करोगे कितना आएगा? 50। 11 और 6 का गुणा करोगे कितना आएगा? 66। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारी संख्या 100 थी तो अब वो क्या बन गई है? 66 बन गई है। तो 50 थी तो 66 बन गई है। 50 से आपकी संख्या अगर 66 बढ़ गई है तो आपकी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 16 की। ठीक है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, और हमेशा बेस हमारा ये रहेगा, तो नीचे रखेंगे हम 50, और परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा करेंगे। 50 से कैंसिल होगा 2 बार, 16 का दुगना, तो आप बोलोगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की। ये वाला तरीका कई लोगों के लिए नया हो सकता है, पर यह सबसे बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। क्लियर है यहां तक सभी को? तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? रेशो बना रहे हैं। 10% की वृद्धि, 10 में 1 बढ़ गया, 11। 20% की वृद्धि, 20% का इंक्रीमेंट, तो 5 में 1 प्लस हो गया, 6। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। तो अगर संख्या 50 थी तो वो 66 बन गई। 16 का डिफरेंस है दोनों में, तो 16 बढ़ गया किस पे? हमेशा इसको नीचे रखेंगे, यहां जो भी वैल्यू आएगी। तो 50 पर 16 की वृद्धि हुई, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 32% की। क्लियर है यहां तक सभी को?
बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट वाली मेथड है, और ये मेथड आपको प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगी, हर जगह मिक्सचर एलिगेशन में काम आएगी, ये मेथड हर जगह काम आएगी। और ये तीनों मेथड में सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें परसेंटेज कैसा भी आ जाए, कितना ही पॉइंट में आए, फ्रैक्शन में आए, आप इससे हमेशा इजीली कर पाओगे, और इसकी आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके एक सेकेंड, ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है इतना? फ्रैक्शन में आए। ठीक है भाई, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। मान लो इसी क्वेश्चन में हमारा ये वाला क्वेश्चन होता कि हमने दोनों जगह कमी कर दी, किसी संख्या को पहले मैंने 10% कम किया, फिर 20% कम किया, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो मुझे एक बात सिंपल पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/10 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5। क्योंकि कमी हुई है, डिक्रीज कर रहे हैं, तो 10 में से एक कम करेंगे, तो 10 से आपकी संख्या क्या हो गई? 9। 5 में भी एक की कमी हो गई, तो 5 से आपकी संख्या क्या हो गई? 4। इनका आपने मल्टीप्लाई किया 50, इनका आपने मल्टीप्लाई किया 36, तो आपका नंबर 50 था, अब 36 हो गया। ये हमेशा ओल्ड वाला केस रहेगा, मतलब पहले क्या था, और ये वाला केस हमेशा अब वाला रहेगा कि अब क्या है। तो 50 से 36 हो गया, कितने परसेंट कम हो गया? 14। और नीचे आप रखोगे 50 और गुणा करोगे 100 का, तो इस केस में आप कहोगे कि कितने प्रतिशत आपका नंबर कम हो गया? 28%। क्लियर है? ठीक है, यस, सबसे अच्छी मेथड हमारे लिए ये थर्ड वाली ही रहेगी। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है, 10 पर अगर वृद्धि है तो प्लस होगा, कमी है तो माइनस होगा। वृद्धि है तो 5 में 1 जुड़ेगा 6, कमी है तो 5 में से 1 घटेगा 6। बस ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल बता देता हूं, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, और आज पूरा यही करना है, तो अगर आपको अभी भी समझ में आने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, तो अभी आपको सब बनेगा। आज इतने क्वेश्चंस हम इसके करेंगे कि हर चीज आपसे बहुत अच्छे से बनेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी संख्या को पहले हम 16 2/3% बढ़ाएंगे, किसी संख्या को पहले मैंने 16 2/3% इंक्रीज किया, उसमें वृद्धि करी, और उसके बाद उसमें कमी करी 33 1/3% की, देन डिक्रीज्ड बाय 33 1/3%। तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो ऑब्वियसली कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, हमेशा फ्रैक्शन पता करो। तो 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, और 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ओके, क्योंकि यहां पे वृद्धि हो रही है और यहां पे कमी हो रही है। अब बात समझना, हम दो केस बनाएंगे, हमारी संख्या पहले क्या थी और हमारी संख्या अब क्या है, इन दोनों पॉइंट से हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है। हमारी संख्या पहले 6 थी, और क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि करी है, तो 6 में 1 जुड़ेगा, तो आपका नंबर 6 से क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, फिर कमी करी है, तो अगर हमारी संख्या 3 थी, तो इस बार कमी हुई है, कितने की कमी करेंगे? 1 की, तो आपकी संख्या 3 से क्या हो गई? 2। तो अगर आपका नंबर पहले 18 था, तो अब वही नंबर जो है क्या बन गया है? 14। अगर आप चाहो कैंसिल हो रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी संख्या अगर 18 थी, तो अब वो क्या बन गई है? 14 बन गई है, 14 बन गई है। मतलब कितने की कमी आ गई? तो यहां कमी आई 4 की। किस पर कमी आई? 18 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का। 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, और 2/9 देखते से आपको पता होना चाहिए कि आंसर आएगा 22.22% की कमी, डिक्रीज होगा 22.22%। क्लियर है? 22 2/9 भी बोल सकते हैं, 22.22% भी बोल सकते हैं। हां, अब यहां पे आप a+b और वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, लगा भी पाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए फॉर्मूले से तो करना ही मत, है ना? यस, वेरी गुड। ठीक है,
जितने लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आ गई है एक बार जरा जल्दी से यस लिख दो, और जिनको अभी भी डाउट है एक बार नो लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज हम पूरा इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं और प्रैक्टिस अच्छी खासी करेंगे, समझ में आएगा। पर अभी अगर ये भी समझ नहीं आ रहा कि 6 को 7 क्यों लिख दिया, 3 को 2 क्यों लिख दिया, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इतना भी समझ में आ गया है, काफी है। हाँ अजय, अगर 14:18 होगा तो आंसर वृद्धि में आएगा। भाई आप खुद सोचो, इससे अगर बड़ी संख्या इधर है तो इंक्रीज, इससे अगर छोटी संख्या है तो डिक्रीज, कमी, है ना। 18 से मान लो 28 हो गया तो वृद्धि होगी, 18 से 14 हो गया कमी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ऑल ओके। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी मेथड अच्छी है। हाँ एक बार और मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल। आप जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं। ओके देखो एक बार जल्दी से बता रहा हूं मैं, 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। मतलब आपको सोचना ही नहीं है, आपने माना कि हमारी संख्या 6 थी, अगर वृद्धि है तो 1 जुड़ेगा, 6 से बन गई 7, कमी होती तो 6 में से 1 जाता, 6 से बन जाती 5। तो क्योंकि पहला वाला वृद्धि है तो 6 में 1 जुड़ के मैंने क्या लिख दिया 7, कि अगर मेरी संख्या पहले 6 थी तो बाद में क्या बन गई 7। दूसरे केस में कमी हुई है 1/3 की, कमी का मतलब है कि 3 पर 1 की कमी। तो दूसरे केस में क्या हुआ कि 3 पर 1 कम हो गया, ऊपर वृद्धि है तो 1 जुड़ा, नीचे कमी है तो 1 घटा, तो आपकी संख्या 3 से 2 हो गई। हमेशा इनका गुणा करना है, तो 6 × 18, 7 दूनी 14, 18 से आपकी संख्या 14 हो गई। कितने की कमी आ गई? 4 की। किस पर कमी आई? हमेशा इसी पर रखेंगे हम, तो 4 की कमी आई 18 पर, मतलब कितने प्रतिशत की कमी? 22.22% की। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार और ले लेते हैं। और एक चीज बता देता हूं मैं, उसके बाद आपको और अच्छा फंडा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए मैंने कहा कि किसी संख्या को पहले मैंने 10% बढ़ाया, फिर 16 2/3% कम किया, फिर 20% बढ़ाया। अब मैंने इस बार 3 केस ले लिए, है ना। पहले मैंने 10% बढ़ाया, फिर 16 2/3% कम किया, फिर 20% बढ़ाया। अब संख्या पर क्या असर पड़ेगा इसकी बात करते हैं। ठीक है, सो देखो यहां मैं लिख देता हूं फिर से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/6, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता है 1/5। ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज है, बस ये डिक्रीज है। तो अब आप इस क्वेश्चन को मन ही मन करते जाना, वैसे अब आप कर ही लोगे। हम 2 चीजें लिखेंगे, ओल्ड केस और न्यू केस। ओके, और इस बार 3% हैं, तो हमें अपनी प्रोसेस को 3 बार करना पड़ेगा, है ना। 3 हो, 4 हो, 10 हो। इस मेथड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बाकी सब मेथड में आप कहीं ना कहीं उलझ जाओगे, इसमें कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो पहले 10% इंक्रीज किया तो 10 में 1 बढ़ गया, मतलब अगर संख्या 10 थी तो वो क्या बन गई? 11, 1 जुड़ गया। दूसरे केस में कमी करी तो 6 में से 1 की कमी हो जाएगी, तो 6 में से 1 माइनस किया, 5 आ गया। तीसरे केस में 20% बढ़ाया तो 5 से आपका नंबर क्या बन गया? 5 से आपका नंबर हो गया 6। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? ठीक है, 10 में 1 जुड़ा तो 10 से 11, कमी है 6 में से 1 गया 5, वृद्धि है 5 में 1 जुड़ा 6। ओके, अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 और 5 का गुणा 30, 30 और 10 का गुणा हो गया कितना? 300। ठीक है, ये अनुपात बनता है बेसिकली, ये रेशो बन गया। इनका आपने गुणा करा, 30 और 11 में गुणा करा, 330। तो अगर आपका नंबर पहले 300 था तो वो कितना बढ़ गया? 330 हो गया। मतलब कितने का चेंज आया? अब देखो बढ़ गया है मतलब इंक्रीज हुआ है। कितना बढ़ा है? 30। नीचे क्या रखेंगे? 300 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 का, तो आप आंसर बोलोगे 10% का इंक्रीमेंट, 10% की वृद्धि। अब तो समझ में आ गया होगा सभी को। यस, वेरी गुड, करेक्ट, 10% की वृद्धि। अब तो क्लियर है। ठीक है, सो बात बस इतनी सी है, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। ओके, अब आप यहां पे एक काम और कर सकते हो। मैं आपको अब एक और चीज इसमें सिखा रहा हूं
कि क्योंकि हम ये रेशो बना रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अनुपात बना रहे हैं। तो अगर अनुपात बना रहे हैं तो अगर कोई चीज कॉमन है, जैसे आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया, यहां एक बात देखो, 5 से 5 कट सकता था। मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, अगर दोनों तरफ कुछ कॉमन है तो उसको कैंसिल कर दो। 6 से 6 कट सकता था, तो आखिरी में बचा क्या, 10 से 11 बचा। कितने का डिफरेंस है, 1 का। नीचे क्या रखोगे, 10, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 10% का इंक्रीमेंट। समझ में आया? अगर नंबर्स कॉमन है तो आप उनको कैंसिल कर सकते हो। हाँ, वही कई लोगों ने लिखा है, इसलिए मैंने आपके बिना क्वेश्चन पूछे बता दिया। ठीक है, अब तो अच्छे से दिमाग में बैठ गया सभी को। बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब आखिरी बस एक चीज और बता दूं, आप लोग को क्वेश्चन का बहुत इंतजार है, पर मैं नहीं चाहता हूं कि आपको क्वेश्चंस में किसी प्रकार की भी दिक्कत आए, इसलिए यहां ध्यान दें। ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास होता है, आपसे कभी कहा जाए कि किसी संख्या को पहले 22 2/9% बढ़ाया गया। ओके, 22 2/9% बढ़ाया गया, फिर उसमें कमी की गई, 37.5% की, तो बताइए क्या होगा। ठीक है, मैंने मन से अभी कोई नंबर लिए हैं, अब हम देखते हैं। देखो 22 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/9। ओके, 37.5 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। ओके, 1/8 का मतलब होता है 12.5, ये 12.5 का 3 गुना है, ये 12.5 का 3 टाइम्स है ना। तो 12.5 एक, इसका मतलब क्या होता है 1/8, और उसका अगर 3 गुना करोगे, ये हो गया आपका 1/8, और इसका 3 गुना करोगे तो क्या बनेगा 3/8, है ना। 12.5 का 3 गुना 37.5, और ये तो आपको पता ही, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। ठीक है, अब देखना, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमेशा ऊपर एक आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो, यहां इंक्रीमेंट है, तो आपकी संख्या ये वाली पहले 9 थी, ये वाली संख्या 8 थी। क्योंकि यहां पे इंक्रीज हुआ है, तो कितने का इंक्रीज होगा, 2 का, तो आपकी संख्या 9 से क्या बन जाएगी, 11। यहां पे कमी की गई है, डिक्रीज किया गया है, तो कितने की कमी करी है, 3, तो 8 में से 3 कम होगा 5। इधर 2 जुड़ा, लेकिन इधर 3 कम हुआ, तो अगर आपका नंबर पहले 72 था, तो अब आपका नंबर 55 है। आगे आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आया? तो अगर 1 न भी आए तो कैसे करना है, यह अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस, यही मेथड हम सब में लगाएंगे। तो इंक्रीज है तो 9 में 2 जुड़ गया, कमी होता तो 9 में से 2 कम हो जाता। यहां डिक्रीज है तो 8 में से 3 कम हो गया, इंक्रीज होता तो 8 में 3 जुड़ जाता। यह बात मैंने आपको समझनी है। नीचे वाला जो आपके पास है यह हमेशा नंबर होगी, ऊपर जो भी रहेगा वो इंक्रीज या डिक्रीज जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबको अच्छे से फंडा समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। बाकी और चीजें हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बताते चलूंगा। तो हमने 51 क्वेश्चंस अभी तक कर लिए हैं, और ये रहा हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, टाइप नंबर 7। तो अब मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, देखो आपसे क्या बोला है, पहले 25% की वृद्धि, तो डायरेक्ट लिखेंगे 25% का मतलब 1/4। फिर 16.66% की भी वृद्धि है, 16.66% का मतलब होता है 1/6। दोनों इंक्रीमेंट है, तो ये 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया, और ये 6 से बढ़कर 7 हो गया। ओके, कुछ भी कॉमन कैंसिल होने वाला नहीं है, तो आपका नंबर अगर 24 था तो वो नंबर अब 35 बन गया। कितना इंक्रीज हो गया, तो आप कहेंगे 11 किस पर, 24 पर इंटू 100। फाइन, कैलकुलेटिव है। 4 से कैंसिल होगा 6 बार, 4 से कैंसिल होगा 25 बार, 25 और 11 का गुणा करेंगे 5, 7 और 2। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। 5, 5 और 2 7, और 2 का 2, भाग देना है 6 का। 6 से भाग देंगे, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24, और 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बस ये अपना आंसर है। सॉल्व करोगे 45.8 ही आएगा, क्योंकि 4 वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए मैंने वैसे ही आंसर बता दिया, ए वाला। ये अपना आंसर है। बस इतना सा टाइम लगेगा आपको करने में। क्लियर है? ठीक है,
425/18। इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे ना, मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने ले ही रहा हूं, तो जैसी ही क्लास एंड होगी आपको नोट्स मिल जाएंगे। यस, ए आंसर होगा इसका। ओके, चलिए एक बार जरा जल्दी से सब लोग प्रेजेंट और लगवाओ अपनी, कितने लोग प्रेजेंट हैं जल्दी से पी लिखो, मुझे समझ नहीं आ रहा है आज 7:30 के कारण लोग कम तो नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपनी प्रेजेंट लगवाओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो कन्हैया पूछ रहा है क्लास जल्दी स्टार्ट हो गई क्या? कन्हैया आज से क्लास का टाइम 7:30 बजे हो गया है, 2-3 दिनों से रोज बता रहा हूं मैं। ओके, हैं सब लोग हैं, ठीक है प्रेजेंट हैं, ओके ठीक है भाई, राहुल ने कम से कम 50 बार पी लिख दिया है। ठीक है। ओके, अनमोल प्रेजेंट सर फ्रॉम झारखंड, ओके भाई अनमोल, चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, करिए इसको भी जल्दी से, इसके ऑप्शंस दब गए हैं, चलो कोई नहीं। जो लोग अब लेट आए हैं अब आप लोग की थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा राकेश, बिहार में भूकंप आ गया है? हाँ सौरभ, अभी तक इसमें वो सिस्टम नहीं है। अच्छा प्रकाश। ये कोर्स पहले आ जाता तो सिलेक्शन हो जाता, कोई नहीं अभी भी हो जाएगा, जब जागो तब सवेरा। चलो ओके, देखो आपसे सबसे पहले कहा गया है 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, वैसे तो आपको डायरेक्ट लिख दूं चलेगा ना, 12 1/2% मतलब, और ये देखो कि क्या है, 12.5% पहले की वृद्धि है, एक्चुअल में ये इंक्रीमेंट है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, 12.5% की वृद्धि है, और फिर 33.33 की कमी है, 1/3 की कमी है, तो पहला इंक्रीमेंट है तो 8 से ये हो गया 9, और दूसरा कमी है तो 3 से कम हो गया 2। अब आप देखो दोनों तरफ चीजें कैंसिल होने वाली है, 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 4 बचा इधर 3 बचा, कितने की कमी आ रही है, 4 से 3 कम हो गया ना, एक की कमी किस पे, 4 पे, इंटू 100, आंसर आएगा 25% की कमी। यस, ओके सिंपल था, आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, करिए इसको भी जल्दी से। किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया फिर 20% बढ़ाया, किताब की कीमत में कितना परिवर्तन आएगा, प्राइस में कितना चेंज आएगा, ये आपको बताना है। दिनेश अभी भी अच्छा मैथ्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 25% की कमी है, 25% का मतलब 1/4 क्योंकि कमी है, और दूसरा 20% इंक्रीज है, 20% इंक्रीज मतलब 1/5, तो 4 में कमी हो रही है तो 4 से इसको लिख दिया मैंने 3, 5 में वृद्धि है, 5 से कर दिया इसको हमने 6, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कर लो, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 18, हालांकि ये दोनों 2 से कैंसिल हो सकते थे, तो आप देखेंगे 2 की कमी है, किस पर कमी है, 20 पर, इंटू 100, तो 20 से कैंसिल होगा 5 बार, आंसर आएगा 10% की कमी, कमी हो रही है ना, ठीक है, सो 10% का डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। अब विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, बेसिक अगर अच्छा हो गया है तो। यस वेरी गुड, ठीक है, 25% मतलब 1/4 और 20% मतलब 1/5, बस इतनी सी बात हमें ध्यान यहां पे रखनी थी, इंक्रीज है प्लस, डिक्रीज है माइनस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, करिए जल्दी से, 20% बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है, क्या आंसर आएगा बताइए।
हो गया। देखिए 20, देखो दोनों जगह 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, एक बार इंक्रीज है एक बार डिक्रीज है ना। मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूं, इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज इस क्वेश्चन में आपको और बताऊंगा, देखिएगा ध्यान से। पहले 20% बढ़ाया, मतलब 5 से आपका नंबर क्या हो गया 6, फिर 20% घटाया तो 5 में एक कम हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4। तो आपका नंबर अगर पहले 25 था तो वो नंबर अब क्या बन गया है 24। कितने की कमी आ गई, एक की, किस पे आई 25 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हम बोलेंगे 4% की कमी, 4% डिक्रीज्ड, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, सभी का आंसर यही आ रहा है, यस वेरी गुड। ठीक है, एक बार इंक्रीज था एक बार डिक्रीज था, बस इतना ही यहां पे हो रहा है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट सुनिए जो बहुत काम आएगा आपको, इसी क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा सब लोग। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर कभी आपको परसेंटेज सेम दिया हुआ है और एक बार इंक्रीज हो रहा है और एक बार डिक्रीज, दोनों केस अगर साथ में है, एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज है, तो आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं समझ में आया। अगर परसेंटेज सेम है और एक बार इंक्रीज है एक बार डिक्रीज है, तो आप उसको डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो। इस बात को मैं बोल रहा हूं, जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा कि पहले 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज है ना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आया है और दोनों जगह परसेंटेज सेम है। तो देखिए जैसे कभी आपसे बोला जाए कि पहले 20% का इंक्रीज हुआ फिर 20% का डिक्रीज हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब आंसर हमेशा कमी में आएगा, हमेशा डिक्रीज में आएगा। अगर परसेंटेज सेम है और 1% बढ़ रहा है 1% कम हो रहा है, ऐसे केस में हमेशा आंसर डिक्रीज में आएगा, कमी में आएगा, ये फिक्स है, आप कभी भी इसको देख लेना। तो देखो पहले 20% का इंक्रीमेंट फिर 20% का डिक्रीज, तो आप 20 का 0 छोड़ दो, है ना, तो 2 और 2 या 2 स्क्वायर करना है बेसिकली, तो 20 का केवल 2 लो, 2 का होता है 4, तो आंसर आएगा 4% की कमी, 4% डिक्रीज। और बताता हूं मैं, कभी आपको क्वेश्चन आए कि किसी नंबर को हमने 30% बढ़ाया फिर उसको 30% कम किया, तो आप 0 छोड़ो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आंसर आएगा 9% कमी, 9% का डिक्रीज। किसी नंबर, और ऐसा नहीं पहले कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि पहले वृद्धि हो फिर कमी, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो, पहले 40% डिक्रीज किया फिर 40% इंक्रीज किया, तुरंत आप बोल दोगे 4 का स्क्वायर 16% की कमी, 16% डिक्रीज। समझ में आया। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर जल्दी ला सकते हैं और ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत काम आएगा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल बताया होगा मैंने ये, ठीक है, समझ में आई ये वाली बात सभी को। तो आप देखते से इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर कभी परसेंटेज ऐसा हो जाए, भाई आपसे कहे कि किसी को 15% बढ़ाया फिर 15% कम किया, तो बेसिकली हम देखो क्या कर रहे हैं, हम यहां पे स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहां तो 3 था अब यहां 15 है, तो 15 का वर्ग क्या होता है 225, तो आप एक्चुअल में 100 से डिवाइड करते हो, तो अब इसका आंसर आएगा 2.25% की कमी। और देखो किसी नंबर को 12% बढ़ाया फिर 12% कम किया, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो आंसर आएगा 1.44% की कमी। समझ में आया। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप हर केस में इसको लगा सकते हो। हाँ, नंबर भी सेम होना चाहिए, वही मैंने कहा, परसेंटेज सेम का मतलब ही वो है कि नंबर दोनों जगह सेम हो, एक इंक्रीज में हो और एक डिक्रीज में हो, तो आंसर हमेशा डिक्रीज, हमेशा कमी में आएगा और वो उसी का स्क्वायर होगा, है ना। अगर आप इसकी और डेप्थ में जाना चाहो या आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप केवल इतना कर लो,
आर स्क्वायर अपॉन 100। अगर आपको फॉर्मूले पे जाना है तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं, है ना। जैसे 30 है तो 30 का स्क्वायर, 30 का वर्ग क्या होता है 900, और उसको हम बेसिकली 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या लिख रहे हैं 9। 15 का वर्ग क्या होता है 225, और उसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं 2.25। तो आप नंबर का स्क्वायर कर दो और उसको 100 से डिवाइड कर दो, उतने प्रतिशत की कमी वहां पर हमेशा होगी। ठीक है, हाँ। 25 आ गया तो भी वही है भाई, पहले 25% का इंक्रीज है, फिर 25% का डिक्रीज है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 100 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 6.25% की कमी, बस। ठीक है, अभी आएंगे इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, करिए इसको। सेम क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए इसका आंसर दे सकते हो, हालांकि मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहां पे आपको क्या करना है। ठीक है, जस्ट हमने देखा था 25% है, तो अब फ्रैक्शन भी मत लगाओ, 25 का स्क्वायर अपॉन 100, तो आपको 625 को 100 से डिवाइड करना है, आंसर आएगा 6.25% की कमी। पर उन्होंने इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया है, उन्होंने ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करा है। मुझे एक बात पता है कि 6.25 को 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, तो 6 का 4 गुना 24, 24 में 1 जुड़ा, तो इसलिए वो ऑप्शन को चेंज करके उन्होंने क्या लिख दिया है 25/4। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, फ्रैक्शंस वाले नहीं हो पाएंगे, एग्जैक्ट अगर आपके पास परसेंटेज है उन्हीं को हम कर सकते हैं। फ्रैक्शंस में होंगे तो उनको फ्रैक्शन वाली मेथड से करने में ही ज्यादा इजी रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखिए आप इसको। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है, यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 हो तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, चलो मैं बता देता हूं, हम यहां पे लगाएंगे अपनी रेशो मेथड, रेशो मेथड से ही करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। तो आपको एक ही परसेंटेज दिया हुआ है 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10। ओके, एक संपत्ति का मूल्य हर साल 10% कम होता है, डेप्रीशिएशन आप समझते होंगे, हर साल 10% का डेप्रीशिएशन हो रहा है। आज अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 8100 है तो 2 साल पहले क्या होगी। हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि आज 2020 चल रहा है और वो आपको 2 साल पीछे ले जा रहे हैं। ठीक है, 2 साल पीछे ले जा रहे हैं, तो 2018 में प्रॉपर्टी की वैल्यू वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो 10% की हर साल कमी हो रही है। ठीक है, मतलब अगर इस समय प्रॉपर्टी की वैल्यू 2018 में 10 रही होगी तो अब कितना कम हो गई होगी 1। ठीक है, और ऐसा कितनी बार हुआ 2 बार हुआ, तो आपको 2 बार, सॉरी यहां 9 लिखेंगे, फिर 1 की कमी हो गई तो ये आ गया। इसका आपने मल्टीप्लाई किया 100, इसका मल्टीप्लाई किया 81, समझ में आया। अगर 2018 में जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 100 रुपए थी तो वो वैल्यू आज क्या बन गई है 8100। तो ये तो रेशो हो गया, लेकिन उन्होंने कहा है रियल में आज जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 8100 है। सो 81 की वैल्यू 8100 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे तो दिख ही रहा है, आप इतना लिखे बिना भी कर सकते थे। 8100 अगर 81 है तो 100 क्या होगा, 100 इंटू 100 मतलब 2 साल पहले वही प्रॉपर्टी कितने रुपए की थी 10,000 की। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। ठीक है, हमें 2018 को बेस लेना पड़ेगा कि सपोज उस समय प्रॉपर्टी 10 थी तो आज 1 कम हो गई 9, और ऐसा 2 बार हुआ ना, तो 2 बार हमने इसको लिखा। 3 साल होते 3 बार लिखते, 4 साल होते 4 बार लिखते। ठीक है, तो अगर 2018 में प्रॉपर्टी 100 रुपए की थी तो आज 81 है। अब देखो, अगर ये प्रॉपर्टी 8100 उस समय की होती तो हम 100 से डिवाइड करते। ठीक है, ये तो रेशो वाली चीज है, ये तो आपको अब समझ में आनी ही चाहिए कि ऐसा हमने क्यों किया। कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दीजिए।
हाँ, खुशी परसेंटेज के सारे वीडियो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि परसेंटेज चैप्टर अभी चल रहा है, या फिर आप गलत जगह रिफ्रेश कर रहे हो। आप माय कोर्स में, कंप्लीट मैथ्स कोर्स में जाएंगे, उसके बाद जो रिफ्रेश आता है उसको क्लिक करना, तो आपको सारी चीजें दिखेंगी। ऑप्शन से कर सकते हैं सागर, बट मत करो ऑप्शन से इसको। ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, कोई डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी इसी तरीके का डेप्रीशिएशन बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी इजी है, करिए जल्दी से इसको। हाँ देवेंद्र, ऑप्शन थोड़े कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के दिए हैं। हाँ खुशी, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, आपने जो बोला है वो मैंने बता दिया है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। चलिए देखें, किसी औजार का मूल्य हर साल 20% घटता है, 3 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? हर साल 20% का डेप्रीसिएशन है। देखो, एक डेप्रीसिएशन होता है, एक एप्रीसिएशन होता है, अवमूल्यन, और दूसरे का हिंदी मुझे याद नहीं है, मूल्य बढ़ना। तो मूल्य बढ़ना, और एक होता है मूल्य घटना, है ना, जिसको मूल्य ह्रास भी बोलते हैं, डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो हर साल किसी चीज की वैल्यू 20% कम हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। और कम हो रही है, और कितनी बार कम हो रही है? 3 साल तक। तो हमें इसको 3 बार लिखना है बस। 5 से वैल्यू 4 हो गई, फिर अगले साल 5 से वैल्यू 4 हो गई, फिर अगले साल 5 से वैल्यू 4 हो गई। तो 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। कितने का डिफरेंस है दोनों में? तो आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस है 61 का। अपॉन में क्या रखोगे? 125, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका? 100 का। ठीक है, सो 25 से 5 बार कैंसिल, 25 से ये 4 बार कैंसिल। ओके, और क्या कर सकते हैं? 5 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12.6। ठीक है, अब बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 और 1 5। ठीक है, 50.4। कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम? 20% का डेप्रीशिएशन है, ये आपका आ गया 444 64 61। 5 बार 4 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 1 बार 2 बार, अच्छा यहां गलती कर दी मैंने, सॉरी, ये आएगा 12.2। 12.2 ओके, तो ये आपका हो जाएगा 8 8 और 4 48.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिंपल, आपको 3 बार कम ही करना था, बस 3 बार डेप्रीशिएशन वहां पे लग रहा है। हाँ अनुराग, 51.2 नहीं आएगा, 48.8 आएगा। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले इसको पढ़े। कैलकुलेटिव है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल मेंस का, ये एसएससी का क्वेश्चन एक्चुअली है, एसएससी का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एक बार आप पहले अच्छे से पढ़ें, फिर मैं बताता हूं। अच्छा प्रकाश, थैंक यू। करिए।
हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन? ठीक है, चलो देखें। आपसे यहां पे क्या कहा गया है, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, है ना, अल्टीमेटली ये इंक्रीज डिक्रीज का ही क्वेश्चन है और हम इसको इतनी ही आसानी से कर लेंगे। देखिए यहां टोटल कितने आवर्स हैं, टोटल 6 आवर्स हैं, 6 घंटे यहां पर हो रहे हैं। ओके, पहले 2 घंटे में 10% की वृद्धि होती है। ओके, सो पहले घंटे में भी 10% का इंक्रीमेंट होगा, दूसरे घंटे में भी 10% का इंक्रीमेंट होगा, तीसरे घंटे में 10% कमी होती है, तो तीसरे घंटे में 10% का ये दो इंक्रीज है, फिर तीसरे घंटे में 10% का डिक्रीज है, फिर अगले घंटे में क्या होता है, अगले घंटे स्थिर, नेक्स्ट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब उसको हम छोड़ देंगे, कोई चेंज नहीं हुआ, उसके अगले 2 घंटे में 5% का इंक्रीज है, सो 5% का इंक्रीज है उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स में, बस इतना ही है। ठीक है, अभी लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो 40,000 हैं, तो 6 घंटे बाद क्या होंगी। ओके, सो 6 घंटे का क्वेश्चन है, मतलब आपको 6 बार इंक्रीज करना है, इसमें से 1 घंटा ऐसा है जिसमें कोई चेंज नहीं आया, उसको हम छोड़ देंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो 2 बार इंक्रीज हुआ तो आप लिखेंगे 10 से 11, फिर अगले घंटे फिर इंक्रीज हुआ 10 से 11, तीसरे घंटे कमी हुई तो आप इसको करेंगे 10 से 9, फिर चौथे घंटे स्टेबल है उसको छोड़ेंगे, पांचवें और छठवें घंटे में 5% का इंक्रीज डिक्रीज है तो ये आएगा 20, और क्योंकि इंक्रीज है तो 20 में जुड़ेगा 1, 21, ये भी 20 में जुड़ेगा 1, ये भी बन जाएगा 21, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20 और 20 का गुणा 40, 40 के आगे 3 जीरो लग जाएंगी, मतलब 400 के आगे 3 जीरो लग जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करना, जो मुझे लगभग याद है ये शायद आपका आना चाहिए, इसके अप्रॉक्स एक्चुअली आंसर आना है, आप सॉल्व करना, अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है, 480249 आएगा ये। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना। तो ये अगर अभी हमारी रेड ब्लड सेल्स 4 लाख है तो बाद में वो इतनी हो जाएगी, लेकिन रियल में लाल रक्त कोशिकाएं कितनी है, 40,000, तो 40,000 अभी हैं और अभी एक्चुअल में रेशो में क्या आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगा आपका 480249। फाइन, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 10 से इसको कैंसिल करोगे तो 48024.9। अब आप देखें ऑप्शन उन्होंने अप्रॉक्स दिए हुए हैं, तो 48,024 लगभग 48,025 आएगा, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी आप इसको आराम से सॉल्व करके देखना, आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, कुल मिलाकर क्वेश्चन बस इतना बोलना चाह रहा है कि 6 बार इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है। पहले 2 घंटे में 10% इंक्रीज होगा तो 10 से 11, 10 से 11, अगले घंटे 10% डिक्रीज होगा, कमी होगी तो 10 से 9, चौथे घंटे स्टेबल, ना कमी ना वृद्धि, कुछ मत करो, छोड़ दो, पांचवें और छठवें घंटे में 5% का चेंज है, 5% मतलब 1/20, तो इंक्रीज है, वृद्धि है, 20 से 21, 20 से 21, सबका गुणा किया 4 लाख, सबका गुणा किया ये, तो देखो ये ओल्ड वाला है कि पहले अगर 4 लाख थी तो अब इतनी, तो पहले 40,000 थी, पहले में पहले का भाग देंगे, और पूछा ये वाला है, सॉल्व करने पे आंसर ये आएगा। यस, क्वेश्चन इजी है बट कैलकुलेटिव है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? देवेंद्र यहां जल्दी जैसा कोई काम नहीं, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना। 21 आप 441 ले लोगे, 9 का मल्टीप्लाई करो और 11 की ट्रिक 2 बार लगा दो तो भी जल्दी हो जाएगा, अपने ऊपर है इसको कैलकुलेट करना, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन बनाया ही कैलकुलेशन के लिए है। ओके, आगे बढ़ेंगे। टाइप नंबर 8 यहां पे अब हमें दिखने लगा है ये इंक्रीज डिक्रीज ही, पर थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। ठीक है, करें आप, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं ना उनमें ये क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे पुलिस के जो एग्जाम्स होते हैं, एसआई कांस्टेबल, आरटीपीसी, सॉरी रेलवे के जो एनटीपीसी वाले एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के सीएचएसएल, एमटीएस, क्लर्क के जो एग्जाम्स होते हैं बैंक के, उनमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत आता है।
ओके, अच्छा क्वेश्चन इजी बना दिया। क्वेश्चन इजी था, दिखने में टफ था, हमने उसको बस सॉल्व किया है। ओके, या थैंक यू तृप्ति। चलिए, अब यहां पे आप समझेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करें ताकि चीनी पर खर्च जो है वो समान रहे। अब मैं आपको यहां पे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूं कि यहां पे बोलना क्या चाह रहा है वो। देखो क्या होता है, आपको पता है जैसे चीनी का रेट 20% बढ़ गया। एज ए स्टूडेंट आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे, है ना। स्टूडेंट लाइफ में वैसे ही हमारे पास पैसों की कमी होती है, और अगर चीजें महंगी हो जाएं तो फिर और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं, है ना। तो अगर कोई चीज महंगी हो गई, आपके लिए हर महीने वो चीज खरीदना जरूरी है, अब वो चीज 20% महंगी हो गई तो फिर आप क्या करोगे, उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह कटौती करके उसको एडजस्ट करोगे। समझ में आ रही है बात। तो इसी प्रकार जैसे चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ गया, पर क्योंकि आपको खरीदना तो है पर बजट नहीं बढ़ाना है। एक्चुअल में यहां पे इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या है कि हमारा बजट लॉक है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। देखो आंसर लाना बहुत इजी है, 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूं कि यहां पे क्या है। यहां पे बजट लॉक है। देखो मान लो आप हर महीने 100 रुपए की शक्कर खरीदते थे, 100 रुपए की चीनी खरीदते थे, और फॉर एग्जाम्पल अभी तक 5 किलो आपको मिल जाती थी। अब शक्कर का रेट 20% बढ़ गया, मतलब अभी तक आप 100 रुपए देते थे, अब उसी के लिए आपको 120 रुपए देना पड़ेगा, तब 5 किलो शक्कर आएगी, है ना। अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, उन्हें पता है कि घर से ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, वैसे ही बड़ी तकलीफ है, तो वो ये बोलेंगे कि हम तो अभी भी 100 रुपए ही खर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब दुकानदार जो है, आप उसके पास 100 रुपए का नोट लेके जाओगे तो अब वो क्या करेगा, आपको 5 किलो की जगह 4 किलो शक्कर देगा। तो देखो अगर आप 100 रुपए में 5 किलो लाते थे तो पहला ऑप्शन है कि बजट बढ़ा दो, दूसरा ऑप्शन है खपत कम कर दो। समझ में आ रही है बात। आप इस चीज पे जिद में आ गए कि हम तो 100 रुपए ही खर्चा करेंगे, तो 100 रुपए खर्चा करोगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, पैसा ज्यादा खर्चा कर दोगे क्वांटिटी वही की वही आ जाएगी। तो आपने कहा कि हम अपना बजट नहीं बढ़ाएंगे, जितना खर्चा करते थे उतना ही करेंगे, शक्कर खाना भले कम कर देंगे, वो चलेगा। समझ में आई बात। तो वही चीज यहां हो रही है कि चीनी का रेट 20% बढ़ गया, ठीक है, तो खपत कितनी कम करें, मतलब कितना परसेंट शक्कर खाना कम कर दें कि वही खर्चा हो जो पहले होता था। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। मुझे एक बात बताइए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, ठीक है। क्योंकि वृद्धि हुई है तो ये प्लस होगा, मतलब अगर शक्कर पहले 5 की आती थी तो वही अब कितने की आ रही है, 6 की। पर आप बोलोगे नहीं, मुझे 6 को वापस क्या बनाना है, 5 ही बनाना है। 6 से मैं वापस 5 पे जाना चाहता हूं, मतलब आप कितना पीछे जाना चाहते हो, 1। 6 से आप वापस 5 पे जाना चाहते हो, रेट 5 से 6 हो गया। समझ में आ रही है बात। पहले 5 रुपए की शक्कर थी, वो अब 6 की आ रही है। आप बोलोगे नहीं, मुझे तो अभी भी 5 ही खर्चा करना है, तो 1 कम करोगे किस पे, इस बार 6 नीचे रखेंगे, इंटू 100। तो आपको खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी, 16/3% की। ऑप्शन नंबर सी, यस सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई, बताइए जल्दी से, समझ में आया। शक्कर पहले 5 की आती थी, अब 6 की आ रही है, तो आपने कहा कि नहीं हम तो अभी भी 5 ही खर्चा करेंगे। तो आप 6 से 5 पे आ रहे हो ना, 6 से 5 पे आ रहे हो, तो 1 की कमी किस पे करना है, 6 पे, इसलिए नीचे 6 रखेंगे और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 61, सेम क्वेश्चन करिए जल्दी से। यस हाँ, 6 हमने इसलिए नीचे किया क्योंकि हम 5 से 6 पे चले गए थे, अब 6 से 5 पे आना है ना। तो 6 पर 1 की कमी करना है, इसलिए 6 नीचे रखेंगे। ओके देखो
सबसे पहले आपको देखना है हमारे पास फ्रैक्शन में क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 14/2/7%। 14/2/7% का मतलब होता है 1/7, क्योंकि इंक्रीज है, वृद्धि हो रही है पेट्रोल के भाव में, तो 7 पे 1 बढ़ जाएगा मतलब 8। तो पेट्रोल अगर पहले 7 रुपए का था तो पेट्रोल अब कितने का आ रहा है, 8 का। 7 से 8 का हो गया तो आप कहोगे नहीं मैं तो 8 नहीं 7 ही दे पाऊंगा, तो आप 8 पर कमी कर रहे हो 1 की, तो इसलिए नीचे 8 आएगा और गुणा 100 का करेंगे। और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है 12.5%, 12.5%। 12.5 को उन्होंने 25/2 लिख दिया है ना। एक ही बात होती है, 25 का आधा करोगे क्या आएगा, 12.5। ऑप्शन नंबर सी। यस करेक्ट। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। करिए, पहले अच्छे से एक बार आप पढ़ना, क्वेश्चन आसान है। पहली बार अगर आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है, और एक बार मैं बता दूंगा तो आप बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है ये। एक बार आप बस अच्छे से पढ़े। हाँ शोभिक आएगा, ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन भी आएगा। आगे है, सारे टाइप आएंगे, परसेंटेज में कुछ बचेगा ही नहीं जो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगी ये नहीं पड़ा। आएगा वो भी। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। प्रश्न की भाषा पर हमें ध्यान देना है। ओके देखो, आपसे कहा है 3 संख्याएं हैं, तो ये मैंने लिखा पहला, ये लिखा मैंने दूसरा, और ये लिखा तीसरा। 3 संख्याएं हैं, है ना। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से कम है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा था हमेशा आप देखो डिपेंड हम किस पे, ये दोनों डिपेंड है तीसरे पे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा मान लो कि माना तीसरी संख्या क्या है, 100 है, 100% है ना। तो 2 संख्याएं तीसरे से 30 और 37% कम है, तो इससे क्रमशः, क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली 30% कम है, तो इससे 30% कम है, तो 100 में से 30 कम करोगे तो कितना आएगा, 70। ठीक है, और दूसरी संख्या 37% कम है, तो अगर इसमें से आप 37% कम करोगे तो 100 में से 37 गया तो कितना आएगा, 63। ये बात समझ में आई। अब आप क्वेश्चन को पढ़ के देखो, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है, तो तीसरे को 100 मान लो, है ना, उससे 30 और 37% कम है। अब ध्यान से सुनना, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखो पहली संख्या कितनी है तो आप कहोगे 70, दूसरी संख्या कितनी है तो कहेंगे हम 63। अब वो बोल रहे हैं कि इसको, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, मतलब इस 63 को भी क्या बनाना है, 70 बनाना है। ठीक है, तो अगर 63 को 70 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 7। तो 7 की वृद्धि करना पड़ेगी इसमें 63 में इंटू 100। तो 7 से कैंसिल होगा 9 बार, और 100/9 बटे में 9 आया, मतलब तुरंत आपको दिखना चाहिए 11/9 या 11.11%। इतना सा सवाल था ये, समझ में आया। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, भाषा को समझो, वहां ध्यान दो आप, नहीं तो गलत आंसर दे दोगे। 63 को 70 बनाना है मुझे, तो 63 को अगर 70 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 7 बढ़ाना पड़ेगा, और इसी पर बढ़ाना पड़ेगा। इसको तो कुछ नहीं करना है, इसी पर इंक्रीज करना है, तो इसी को नीचे रखेंगे। 7 की वृद्धि करना है 63 पर, तो 7 9 जा 63, 7 से 9 बार कैंसिल हुआ, आंसर आ गया आपका 11.11%। था इजी क्वेश्चन, क्लियर यहां तक?
है ना। तो 30% कम था, 100 में से 30 गया 70, 37 कम था, 100 में से 37 गया 63, 100 माइनस 37 63, 63 को 70 बनाना है, 7 इसको बढ़ाना है, 63 पर ही बढ़ेगा इंटू 100। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक, चलो एक बार वो ले लेते हैं। नेक्स्ट करिए, एकदम सेम क्वेश्चन, जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है भाई। ओके चलो, तीसरी संख्या को 100 मान लो, अब मन ही मन में कर लो, है ना। तो पहली संख्या 30% कम है, तो पहली संख्या अगर भाई हमारी तीसरी संख्या क्या है 100, 30 कम है मतलब ये कितनी होगी 70, और दूसरी संख्या जो है कितनी कम है 60, 60 कम है, 30% और 60% कम है, तो 60 कम है मतलब कितनी है 40, तो ये 40 है ये 70 है, या परसेंट नहीं भी लगाओ तो चलेगा, है ना। अब बोल रहे हैं दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, मतलब 40 को क्या बनाना है 70, कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 30 बढ़ाना पड़ेगा, किस पे बढ़ाना पड़ेगा 40 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का, और 3/4 देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये 75% होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, वेरी गुड। हाँ अनमोल, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम, 40 को 70 बनाना है मतलब 30 बढ़ाना है, दोनों में डिफरेंस कितने का है 30 का, और क्योंकि 40 पर हमें काम करना है इसलिए नीचे 40 आएगा इंटू 100। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी कमी वृद्धि डिक्रीज है वो ऊपर, और जिससे करना है, जिस पे कैलकुलेट करना है वो नीचे। ये धीरे धीरे और समझ में आएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे, ए की आए बी से कम है ज्यादा है, तब मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊंगा, अभी ज्यादा इसमें मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। अगर आपकी थोड़ी सी नंबर्स पे अच्छी कमांड है तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ नहीं राजकुमारी, कोई नाराजगी नहीं है किसी से भी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मैं नाराज हूं। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, पहले अच्छे से एक बार पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताता हूं कि बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक मैदान की कीमत है 72,900 और इस पर 1,33,100 रुपए लगाकर एक इमारत बना दी। मैदान की कीमत हर साल 10% बढ़ रही है और इमारत की कीमत 10% घट रही है। कितने वर्षों के पश्चात मैदान और बनी हुई इमारत की कीमत बराबर हो जाएंगी। यस करेक्ट। ठीक है, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आपको थोड़ा सा परसेंटेज पे कमांड है और ये चीज आप धीरे धीरे सीख जाओगे और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लोगे, तब तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका आंसर भी आना चाहिए। आप 10% को एक बार 3 साल बढ़ाओ और एक बार 3 बार कम करो। देखो 10% को अगर मैं बढ़ाऊं तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बढ़ाना है तो मैं प्लस करूंगा 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, तो 10 का 3 गुना करेंगे 1000, तो 11 का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 11 का क्यूब ले लेंगे 1331। ये एक केस हो गया इंक्रीज करने का। अब इसको हम डिक्रीज करेंगे, कमी करेंगे, है ना। तो 10 पे 1 की कमी हो जाएगी 9, और ऐसा मुझे 3 बार करना है तो मैंने इसको 3 बार किया। ठीक है, सो 10 को अगर 3 बार करेंगे तो ये 100, 9 का 3 बार करेंगे तो 729। अब देखो जरा, ठीक है ये 1000 है, तो आप अगर यहां अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो अगर 10% का इंक्रीमेंट होता है तो वो बन जाता है 1331, और 10% को अगर डिक्रीज करते हैं तो वो क्या बन जाता है 729। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में कितनी बार ऐसा केस हो, 3 बार का हो, तो आपको क्वेश्चन का आंसर केवल यही देना था 3 साल। ठीक है भाई, एक चीज बढ़ती जा रही है, एक चीज कम होती जा रही है, तो 729 और 1331 देखते से आपको समझ में आना चाहिए कि ये किस केस में हो पाएगा, 10% के केस में हो पाएगा,
दूसरी बात, क्वेश्चन जरूर ये हमारा परसेंटेज का है, पर यहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। आप बस ये देखो, बाकी आप कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छे से सीखोगे। 72900 है और 133100 है। पहले तो आप इनके जीरो हटाओ, तो क्या बचा 729 और ये क्या बचा 1331। ये किसी का क्यूब होता है क्या? तो आपको पता चलेगा ये किसका क्यूब होता है 9 का, ये किसका क्यूब होता है 11 का। ठीक है, 9 और 11, तो दोनों जो हैं क्यूब में आए हैं, मतलब कितने साल में ये हुआ होगा? 3 साल में हुआ होगा। तो आंसर आएगा अपना 3 इयर्स। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। 3 बार हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि 10 को, अगर 10 को 11 करना है तो 3 बार में वो 1331 बनेगा, और 10 को 9 करना है तो 3 बार में वो 729 बनेगा। तो संख्या देखकर मुझे समझ में आ गया कि यहां 3 बार करना पड़ेगा, और ये आपको भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा सा आप 1-2 चैप्टर्स और पढ़ो। जब आप दिन रात यही सब चीजें देखोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस के नंबर्स देख के पता चल जाएगा यहां बात क्या चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, पढ़िए इसको अच्छे से। हाँ तृप्ति, आप स्क्वायर अगर करते, देखो आपको अगर डाउट है, आप अगर स्क्वायर करते तो स्क्वायर करने पे आपको ये वैल्यू नहीं मिलती। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, अगर आप 10 को 11 करोगे, फिर आप 10 को 11 करोगे तो ये 100 है, तो ये 121 है, जबकि हमें यहां क्या चाहिए 1331। 121 तो है ही नहीं, मतलब एक बार 10 और 11 और करना पड़ेगा, तो ये आपका 1331 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 10 को 2 बार करोगे 9, तो ये आपका होगा 100 और ये होगा 81। 81 की जरूरत ही नहीं है, तो आपको इसको भी कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार, तब जाके ये क्या बनेगा 729। तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों 3-3 बार करने में वैल्यूज मिल रही है, इसलिए आंसर 3 साल आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, जल्दी पढ़े अच्छे से इसको। देखो अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे रैंडम बना के नहीं दे देते हैं कि ठीक है और करो। अगर कोई क्वेश्चन आएगा कभी, तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा, इस बात को आप याद रखना। हाँ वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्यूब का नॉलेज है तो इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। यस रोहित करेक्ट। ओके, मोहम्मद आकिब ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड मोहम्मद, करेक्ट आंसर है तुम्हारा। चलो देखें, एक पेड़ आज 8 मीटर लंबा है, हर साल 1/8 की वृद्धि होती है। देखो यहां पे 1/8 उन्होंने ऑलरेडी मतलब डायरेक्ट दे दिया। अगर वो 1/8 न देते तो इसकी जगह क्या लिखा होता है 12.5%, 12.5%। पर दोनों का मतलब एक ही है, वो 12.5% दे दें या 1/8 दे दें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, देखो तो हमें बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/8 की वृद्धि हमें करना है कितनी बार? 2 बार। तो 1/8 पेड़ बढ़ रहा है ना, तो 8 से क्या हो गया 9, फिर वो 8 से क्या हो गया 9, तो 2 साल हुआ ऐसा। तो अगर पेड़ 64 मीटर लंबा होगा तो वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा 81। लेकिन रियल में पेड़ 8 मीटर लंबा है आज, और रेशो क्या बोल रहा है? रेशो बोल रहा है कि आज 64 है, तो हमें निकालना है। अब देखो उन्होंने बोला है ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई। अगर आप यहां पे 81 रख दोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि 2 साल बाद पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी। और अगर आपसे बोला है बस अंतर बताओ, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 17 का होना चाहिए। तो अगर आप यहां 17 रख दोगे तो और अच्छा है, आप इसको 8 बार कर सकते हो। 17 में अगर आपने 8 का भाग दिया तो 8 दूनी 16, 8 2 16। अब भाग नहीं जाएगा, फिर 1 और 0, 8 एकम 8। ठीक है, और 8 दूनी 16, ऑप्शन ही आ गया आपका 2.12। इतना पेड़ जो है आपका बढ़ गया, तो आपका आंसर बस इतने में हो जाएगा सॉल्व ये वाला। ठीक है, और अगर आपने यहां पे 81 रखा तो आपको पेड़ की लंबाई पता चल जाएगी 2 साल बाद की। ओके शिवानी, क्यूब स्क्वायर्स याद हो गए, अच्छी बात है।
ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन तो सेम है। ओके, समझ में आया? कुछ नहीं किया, 1/8 की वृद्धि 2 बार, 8 से 9, 8 से 9, 64 का रेशो 81। अब ये ध्यान रखना है, अगर ये पेड़ की ऊंचाई आज की है तो हम 64 का भाग देंगे, अगर ये ऊंचाई 2 साल बाद की होती, आफ्टर 2 इयर्स की होती, तो उसमें 81 से डिवाइड करते हैं, है ना। और अगर आप यहीं पे 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई है और नीचे आप 64 रख के अगर 81 से गुणा कर दोगे तो इससे आपको आंसर मिलेगा 10.12। इसको जब सॉल्व करोगे तो वो आएगा 10.12 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेड़ आज 8 मीटर का है तो वो 2 साल बाद क्या हो जाएगा 10.12, फिर आपको दोनों को डिफरेंस लेना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा 2.12। तो अगर पेड़ की लंबाई पूछी होती 2 साल बाद तो मैं 81 रखता, पर उन्होंने बोला है कितनी इंक्रीज, उसकी हाइट कितनी बड़ी, तो रेशो में बड़ी 17, इसलिए हमने यहां पे क्या रखा था 17, तो डायरेक्ट आंसर ये आ गया था। क्लियर है? अच्छा, व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर 2 इयर्स। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर आपसे हाइट पूछा है तो आपका आंसर 10.21 होगा। क्लियर है? अगर हाइट पूछा है तो 10.21 होगा, और कितने का डिफरेंस पूछा है तो उस केस में 2.12 होगा। ठीक है, ओके। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 66। यहां से हमारा टाइप नंबर 9 आ गया है। आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से एक बार पढ़ो, फिर मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक बताऊंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इसको एक बार। ओके, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया सभी को अच्छे से। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अब जो हम करने वाले हैं वो ये है कि मेंसुरेशन, प्रतिशत के अंदर अब क्या आ गया है मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको परसेंटेज चैप्टर में आते हैं। मेंसुरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पर मेंसुरेशन का ये एक टाइप है जो परसेंटेज में आता है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा, आप ऐसे क्वेश्चंस को देख के ये मत सोचना कि ये मेंसुरेशन के क्वेश्चंस नहीं है, ये परसेंटेज के ही क्वेश्चंस है। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। ओके, चलो देखो, आपको पहले तो एक बात ये पता होनी चाहिए, यहां पे आपसे देखो सेम इंक्रीज डिक्रीज है, यहां पे कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं है, जैसा आप करते आए हो वैसा ही करना है आपको। ठीक है, आपसे बोला है एक आयत की लंबाई में 20% की कमी हुई और चौड़ाई में 40% की कमी हुई। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5। ये पता है सभी को? ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि आयत का क्षेत्रफल है ना, आपसे बोला है उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताना है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एरिया। ओके, तो एक बात बताइए कि रेक्टेंगल, आयत का लेंथ और ब्रेड्थ, इसके एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको वही चीज यूज करनी है, एक बार आप लंबाई लेंगे एक बार चौड़ाई लेंगे, तो उससे इसका क्या मिल जाएगा? एरिया। मतलब आपको पता चल जाएगा कि उसका क्षेत्रफल क्या है ना। तो बात समझना, लंबाई 20% कम करी, 20% कम करने का मतलब है कि अगर लंबाई 5 थी तो उसको हमने क्या कर दिया 4। चौड़ाई 40% कम करी, मतलब चौड़ाई अगर 5 थी तो उसको हमने 2 कम कर दिया, मतलब कितना कर दिया 3। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल 25 था तो वही क्षेत्रफल अब क्या बन गया? 12 बन गया। अगर एरिया पहले 25 था तो वही अब क्या बन गया? 12। कितने का डिफरेंस आया? तो आप बोलोगे सर 13 कम हो गया। 13 की कमी आ गई, किस पे कमी आई? 25 पे, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका आंसर आएगा कि उसका एरिया 52% जो है कम हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। यहां पर आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा कि चीजों को कैसे अरेंज करना है। बाकी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, करने का तरीका वही रहेगा।
एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, लंबाई 20%, 20% मतलब 1/5, और दोनों आपको कमी में दिए थे ना, दोनों आपको डिक्रीज में दिए थे, ये भी डिक्रीज है और ये भी डिक्रीज है। तो यहां 5 में 1 कम हो गया और यहां 5 में 2 कम हो गया। तो एरिया पहले 25 था, अब एरिया उसका 12 हो गया। 13 कम हो गया, किस पे कम हुआ? 25 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया आपका 52%, उसका एरिया पहले से कम हो गया। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब बताऊंगा मैं, अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 66। ओके, इतनी तो बहुत बेसिक सी बात है, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, सबको पता है ये तो। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको आप, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? करिए। हो गया? देखिए, आपको यहां पे रेडियस मतलब त्रिज्या ये सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज यहां पे बता रहा हूं, इधर ध्यान देंगे आप। ठीक है, देखो, आपको पता है वृत्त मतलब क्या होता है? सर्कल, और सर्कल में होती है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, और क्षेत्रफल का क्वेश्चन है तो एरिया, सर्कल का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपके पास क्वेश्चन में पाई आ जाए, कोई फ्रैक्शन आ जाए, है ना, इस तरीके की कोई भी चीज आए, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, हम इनका टेंशन नहीं लेंगे, है ना। तो हम यहां पे ये नहीं देखेंगे कि पाई क्या है, हमारे लिए मतलब क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, मतलब हमें रेडियस में कितनी बार चेंजेस करने हैं? 2 बार, है ना। एरिया जो है वो पाई पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि पाई फिक्स है, यहां कुछ भी हो पाई की वैल्यू सेम रहेगी, तो इसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का आंसर किस पे डिपेंड है? आर स्क्वायर पे। बात समझ में आ रही है? आर स्क्वायर पे मतलब आर इंटू आर। तो 10% की कमी हुई, 10% डिक्रीज किया, तो आपको पता है 10% डिक्रीज मतलब 1/10, तो आपको 10% की कमी कितनी बार करनी है? 2 बार, है ना। कमी है, डिक्रीज है, इसलिए हम 2 बार करेंगे। तो 10 से 9, फिर वापस लिखेंगे 10 से 9, और इनका आपने मल्टीप्लाई किया सो 100, इनका मल्टीप्लाई किया 81, कितने का डिफरेंस आया? 19 का, अपॉन में रखा 100, मल्टीप्लाई बाय 100। आप कहेंगे उसके एरिया में, क्षेत्रफल में 19% की कमी होगी, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को? और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपको बस ये पता रहे कि हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं। नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो 1 बार लिखा है, आपने 2 बार क्यों किया? 2 बार इसलिए किया। क्लियर है? अगर क्यूब होता, किसी फॉर्मूले में क्यूब आ जाए, तो हम वहां 3 बार करेंगे। ठीक है, यस, सभी का आंसर यही आया है, वेरी गुड। ठीक है भाई, यहां तक सब कुछ। हाँ, सोमेश बोल रहे हैं सर 1.5 घंटे की क्लास रखो। यार तुम लोग पहले 2 घंटे करवाते हो, फिर बोल, जब 1.5 घंटे क्लास चलती है तो बोलते हो 2 घंटे करो, 2 घंटे हो जाती है तो बोलते हो 1.5 घंटे करो। ठीक है, चल नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको यह चीज बता दूं कि इसी क्वेश्चन में अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला, रुको, एक आपको इसी में और अलग से क्वेश्चन बता देता हूं मैं। अगर यही क्वेश्चन स्क्वायर में आ जाए, स्क्वायर का क्वेश्चन इसमें है नहीं, मैं आपको अलग से दे रहा हूं। स्क्वायर में अगर यही क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर मतलब हिंदी में होता है वर्ग, है ना। ध्यान से सुनना, किसी वर्ग की भुजा, साइड ऑफ ए स्क्वायर, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए,
तो उसके क्षेत्रफल पर, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अलग से क्वेश्चन दे रहा हूं इसके अलावा। क्वेश्चन है किसी वर्ग के क्षेत्रफल पर किसी वर्ग के क्षेत्रफल बोल रहा हूं सॉरी, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड चेंज ऑन इट्स एरिया। करिए जल्दी से। ओके हाँ, चिंकी कमेंट आ रहे हैं। राहुल बोल रहा है 3 घंटे की क्लास कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट दिख रहे हैं भाई, सभी के कमेंट दिख रहे हैं। 2 घंटे अच्छा है, 2 घंटे अच्छा लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। हाँ शौबिक बताऊंगा, वो वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं, आगे आएंगे। ओके मैक्सिमम लोग 2 घंटे के साथ सेटिस्फाइड हैं, 44%, वेरी गुड। देखो अब हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया, एरिया मतलब क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, है ना। तो आपको समझ में आ गया, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। तो मुझे भुजा को क्वेश्चन में एक ही बार बोला हो, पर हमें समझ में आ गया 2 बार करना पड़ेगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से इंक्रीज किया है मैंने, तो 5 से 6, फिर 5 से 6। ओके तो a इंटू ए स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल 25 से क्या हो जाएगा 36, कितना बढ़ गया 11, नीचे रखा मैंने 25, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, कैंसिल होगा 4 टाइम्स। देखते ही आंसर आना चाहिए आपका 44% का इंक्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है सभी का आंसर 44 आ रहा है। हाँ आरआरबी के सिलेबस को मैं बताऊंगा जल्दी, उस पर एक वीडियो बना रहा हूं मैं। और जो बच्चे बैंक के हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मैक्सिमम आपका बैंकिंग का जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। उसके लिए भले थोड़ा एक्स्ट्रा भी टाइम निकालना पड़ेगा तो कर लेंगे। बाकी जिन लोगों का बैंकिंग का एग्जाम अपकमिंग है उनके लिए, क्योंकि अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है और अरिथमेटिक चल ही रहा है, तो आपका सिलेबस मैं करवा दूंगा पहले ही। हाँ भाई सोहन को गुस्सा आ गया, सोहन बोल रहा है 1 दिन में ही पूरा पढ़ा दो सर आप तो। ठीक है चलो, ये अच्छी बात है कि परसों आप लोग को जब कमेंट्स पे से डाटा तो उसके बाद सुधर गए हो सब लोग। अब बेवजह के कमेंट नहीं करते हो, इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखते हो, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब होता था पहले। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है ये वाला लॉजिक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको इसमें ना देखो सारी चीजें बता रहा हूं, सारी कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल, फिर मैंने आपको सर्कल बता दिया, फिर मैंने आपको स्क्वायर बता दिया, फिर ट्राइंगल आएगा, फिर इसके बाद सिलेंडर जिसको हम बेलन बोलते हैं, फिर शंकु भी आएगा, फिर गोला भी आएगा, है ना। सारी चीजें इसमें जितनी जितनी चीजें हो सकती हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा, तो आपको क्लियर रहेगा कि कहां क्या करना है। बस इन क्वेश्चंस को फॉर्मूले से नहीं करते, पर फॉर्मूला आपको बताएगा कि कितनी बार इंक्रीज या डिक्रीज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल का, त्रिभुज का। करिए जल्दी से, आंसर आना चाहिए सभी का। यस महेंद्र बिल्कुल अच्छी बात बोल रहा है, इफ यू वांट टू सिलेक्ट यू हैव टू वर्क हार्ड। देखो आदत हो जाएगी, 2 घंटे की आदत हो जाएगी, घबराओ मत। अच्छा लग रहा है और पढ़ाइए। अच्छा शौबिक, देखिए एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल का ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और मैंने आपसे क्या कहा, देखो फॉर्मूले में 1/2 कांस्टेंट है, हमें इसका टेंशन नहीं लेना है, हमें देखना है बेस और हाइट। क्वेश्चन इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो आधार है ना 10% इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट लिख दूं अब तो इतना समझ जाओगे ना, 10 to 11। और हाइट 20% कम हो रहा है, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 से क्या हो गया 4 हो गया। ओके
तो ये आपका एरिया अगर पहले 50 था तो वही एरिया अब क्या हो गया 44 हो गया। कितने की कमी आ गई 6 की, किस पे 50 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 दिख ही रहा है आपको, आंसर आएगा 12% की कमी, 12% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। बस फॉर्मूला आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसीलिए मैंने कहा कि ये कांस्टेंट चीजें हैं, इनको हम इग्नोर करेंगे, बस मेन मेन चीज हम देखेंगे क्या है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बताइए भाई, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ओके देखिए, घन मतलब क्या होता है, घन मतलब होता है इंग्लिश में क्यूब। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्यूब कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ना, हालांकि बहुत बुरा बनाया है बट चल जाएगा। भुजा, भुजा मतलब होता है ए साइड जिसको हम बोलते हैं, और इसकी भुजा में 50% का इंक्रीमेंट है, 50% की वैल्यू होती है 1/2। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया। ठीक है, दो एरिया होते हैं मेंसुरेशन में, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक कर्व्ड सरफेस होता है और एक टोटल सरफेस होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। दो प्रकार के क्षेत्रफल यहां पे बेसिकली होते हैं। ओके, अब यहां पे हम अगर इसकी बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहां टोटल सरफेस एरिया की ही बात हो रही है। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम भी होता है, और इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बच्चे यहां पे एक गलती करते हैं, वो 2 से 3, फिर 2 से 3 और फिर 2 से 3 कर देते हैं, है ना। और ये गलती आप में से भी कई लोगों ने जरूर की होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तक 2-2 बार इंक्रीज हो रहा था और अब आ गया है घन। घन मतलब क्यूब, और क्यूब में 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वो आप सोचते हैं कि यहां 3 बार करेंगे, बट नहीं। आपसे मैंने वॉल्यूम नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा है एरिया, और एरिया में 6 कांस्टेंट है, अभी भी ए स्क्वायर मतलब 2 बार इंक्रीज करना था। तो अगर ये 4 था तो ये क्या हो जाएगा आपका 9। कितने का इंक्रीज हुआ, 5 का, अपॉन में 4 इंटू 100, कैंसिल होगा 25 बार, 25 का 5 गुना, आंसर आएगा 125% का इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। और इसमें 3 कई बार लोग कर देते हैं, 3 नहीं करना है। वॉल्यूम बोलते तो हम 3 बार लिखते, एरिया बोला है, क्षेत्रफल बोला है तो हम 2 ही बार करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। यस, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए, गोला, गोला मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। देखिए इसको जल्दी से, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला याद होगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं याद होगा तो आप मेरा वेट कर रहे होंगे कि सर फॉर्मूला बता दें। तो देखो, गोला मतलब, गोला और सर्कल दोनों अलग चीजें। गोला हमेशा सॉलिड होता है, ठोस होता है, स्फीयर, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, इसका आयतन, इसके आयतन का, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 4/3 और पाई यहां पे कांस्टेंट है, हमें मतलब केवल किससे है, आर क्यूब से। मतलब इसकी रेडियस कितनी बार इंक्रीज होगी, 3 बार, तो वॉल्यूम हम निकाल पाएंगे। और 10% का इंक्रीज हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप क्या करोगे, 10 से 11, फिर इसको करोगे 10 से 11, फिर कर दोगे आप 10 से 11,
इनका मल्टीप्लाई किया 1000, इनको कर दिया आपने 1331, डिफरेंस आया 331 का, अपॉन में लिख दिया आपने 1000, मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, वैसे भी दिख रहा है 33.1% का इंक्रीमेंट होगा उसके वॉल्यूम में, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, हाँ रमाशंकर, कल से मोबाइल को चार्ज करके रखना, ठीक है। यस, 33.1% करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा अब लॉजिक क्या होता है यहां पे इंक्रीज डिक्रीज करने का। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को कितना? इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, फिर इस पे आ जाएंगे, है ना, नहीं तो टाइप चेंज हो जाएगा फिर। और इसके बाद क्या क्वेश्चन है, फिर ये वाला है और घनाभ भी है। ठीक है, चलो पहले मैं आपको एक चीज इसमें बता देता हूं, गोले वाले में ही। यहां पे आप दो चीजें और समझ लो। अभी हमने बात करी गोले के बारे में, दो चीजें और हैं जिसके क्वेश्चंस यहां पे नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपसे कहा जाए बेलन, बेलन मतलब इंग्लिश में होता है सिलेंडर, ओके, और दूसरा होता है शंकु। शंकु का भी क्वेश्चन आता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोण, ओके। बेलन कैसा होता है? तो बेलन कुछ इस तरीके का दिखने में होता है। जल्दी जल्दी बना रहा हूं मैं डायग्राम, अच्छा ना बने तो उसको आप माइंड मत करना, ठीक है। ये इस तरीके का आपका कोण होता है और ये आपका होता है सिलेंडर, ओके। इसमें भी दो चीजें होती हैं। अगर आपसे इसका वॉल्यूम मतलब इसका आयतन पूछा जाए, ओके, और इसी प्रकार आपसे शंकु का भी आयतन वॉल्यूम पूछा जाए, तो याद है कि आप लोग को फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो कभी भी आपको बेलन और शंकु के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताता हूं, है ना। पहले मैं बेलन की बात कर रहा हूं। आपसे कहा जाए कि एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या रेडियस 10% बढ़ाई जाती है और उसकी ऊंचाई, उसकी जो हाइट है वो 20% बढ़ाई जाती है, उसके आयतन पर, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका आयतन कितना बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? उसके वॉल्यूम में आपको चेंजेस बताने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा कि ये बेलन का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि यहां पे पाई कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ध्यान देना है इस पे आर स्क्वायर, तो आपकी अब चक्री चलना चाहिए कि आर 2 बार और एच 1 बार, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 10% का मतलब होता है 10 से 11, फिर एक बार और आ जाएगा 10 से 11, और हाइट, ऊंचाई 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 से 6। समझ में आया? इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 500, इसको आप सॉल्व करोगे 121, ठीक है। 121 का 6 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा 6, 2 और 7, 726 आएगा क्या? 6, 6 दूनी 12 और ये, यस। तो डिफरेंस कितने का आया? 126 का, अपॉन में 500 रखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आगे आप कर लोगे। मेन आपको यहां पे क्या समझना है कि R 2 बार बढ़ेगा, H 1 बार बढ़ेगा। तो कभी भी बेलन और शंकु का क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके का आएगा, ठीक है। सेम अगर शंकु कोण की भी बात होगी, उस केस में भी एकदम प्रोसेस सेम होगी। 1/3 और पाई को हम इग्नोर करेंगे, R स्क्वायर H मतलब रेडियस बढ़ेगी 2 बार, H बढ़ेगा 3 बार। ठीक है, बताइए जल्दी से, समझ में आया? ये दोनों मैंने इंक्रीज में दिए थे ना, 10% भी इंक्रीज है, 20% भी इंक्रीज है। तो 10 से 11 फिर 10 से 11, ऊंचाई 5 से 6 कर लोगे? हाँ सॉरी, मैंने 226, ठीक है, कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस हम लेंगे, 226 आ जाएगा, बन जाएगा। बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? हाँ, इंग्लिश में बोल तो रहा हूं, और कैसे इंग्लिश बोलना है बताओ भाई। यहां पे मैंने सारी चीज लिखी है, यहां पे सब कुछ लिखा है, और कैसे बताऊं इंग्लिश में?
हाँ, अगर एरिया का आपको फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा ना, तो देखो ये तो आपका हो गया, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अगर एरिया का क्वेश्चन आएगा तो देखो एरिया में क्या होता है, इसमें एरिया भी आ सकता है। अब इसमें एरिया दो होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय वक्र पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, आएगा तो आपसे वक्र पृष्ठ का आ सकता है जो होता है 2πr/h। ठीक है, और इसमें जो है वही चीज, इसमें अगर इसका वक्र पृष्ठ बोला जाएगा, ठीक है, इसका अगर वक्र पृष्ठ का क्वेश्चन आया या कर्व्ड सरफेस का आया तो इसका होता है πr/l। ठीक है, तो जनरली इसके वक्र पृष्ठ का क्वेश्चन नहीं आता, इसके शंकु के कोण के कर्व्ड सरफेस का नहीं आता है, इसका जरूर आ सकता है ना। बेलन का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, सिलेंडर का आ सकता है। तो आपको देखते से समझ में आ गया, 2π हट जाएगा, r/h, तो एक बार रेडियस बढ़ानी है और एक बार हाइट बढ़ानी है, तो आप इसके एरिया को निकाल सकते हो। ठीक है, इनमें टोटल सरफेस भी होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h, ऐसे ही कुछ होता है क्या, और ये क्या होता है πr/r+l। तो इसके क्वेश्चंस जनरली नहीं बनते हैं, अगर क्वेश्चन बनेंगे तो मैक्सिमम इसका बनेगा और जनरली इसके वॉल्यूम के ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ शिवानी, आपका क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्या पूछा है आपने? ठीक है, एरिया का मैंने आपको बता दिया है कि अगर एरिया आ जाए तो क्या करना है। अच्छा अभिषेक, पढ़ने में अब मजा आने लगा है, बहुत मजा आएगा, अभी तो बहुत सारा बचा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का अभी हमने जो पढ़ा उसी से थोड़ा सा उल्टा है। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। करिए प्रिंस, 11 ऐसे आया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10 मतलब 10 में 1 जुड़ेगा ना, तो 11 हो जाएगा। नहीं शिवानी, एसएससी सीएचएसएल में मैथ्स इजी आता है, उसमें ज्यादा टफ नहीं आता है। हाँ अमन, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ अमन, इसलिए क्योंकि आज परसेंटेज एक्चुअल में आज से स्टार्ट हुआ है, अब ऐसा मान लो, इसलिए आज से अच्छा लगेगा। मैंने पहले भी कहा था कि शुरुआत के 2-3 टाइप मिक्स होते हैं, उनमें छोटे 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 सारे क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। अब परसेंटेज के आगे पूरा इसी तरीके का चलेगा, अभी कंफ्यूजन भी होगा, टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, सारी चीजें होंगी। संतोष है वहां पे, आप एक बार अच्छे से चेक करना। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसको मैं आपको 2 तरीके से करके बताता हूं। ये वाला क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, याद करो, चीनी वाला। चीनी का मूल्य, पेट्रोल का प्राइस जो है बढ़ गया, खपत कंजप्शन कितना कम करें, याद आया? ये वही क्वेश्चन है, उसी से कर सकते हो। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। ओके, तो अगर उसका जो लेंथ है, आयत की जो लंबाई है, वो 2 से 3 हो गई, हमें उसे वापस क्या करना है? हमें उसे वापस 3 से 2 करना है। मतलब कितना पीछे लाना है? 1। तो 1 कम करना है, किस पे कम करना है? 3 पे, और 100 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आएगा 33.33%। समझ में आया भाई? लेंथ 2 से 3 हो गई, ठीक है, तो हमें ब्रेड्थ जो है, चौड़ाई को 3 से 2 करना पड़ेगा, तभी चेंजेस कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 की कमी करना पड़ेगा 3 पे, इसलिए आंसर क्या आएगा? 33.33%। क्लियर है? ठीक है, तो 50% आंसर नहीं होता है ना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन इतना इजी ऐसा नहीं होगा। अब देखो, इसकी एक और मेथड मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम इसको और एक मेथड से करें तो क्या हो सकता है। सेकंड मेथड, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है,
हमें क्या बोला है कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहना चाहिए, उसका एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। फाइन। तो लेंथ 50%, 50% मतलब 2 से 3। ओके। अब यहां जो वैल्यू यहां आएगी और जो वैल्यू यहां आएगी, तो यहां दोनों जगह वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना। तो ये 2 से 3 हुआ, मुझे इसको 3 से 2 करना पड़ेगा, तभी इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6। देखो एरिया सेम है, एरिया सेम तभी आएगा जब यहां की दोनों वैल्यू अगर सेम होगी, तभी एरिया उसका कैसा होगा, सेम होगा। समझ में आ रही है बात। तो 2 से 3 था, तो इसको 3 से 2 करना पड़ेगा। तो ये 3 से 2 हो गया, 3 से 2 हो गया, मतलब एक की कमी आ गई 3 पे, इसलिए हमने उसको उस तरीके से किया। एक्चुअल में उसका लॉजिक ये है। ओके। हाँ बिल्कुल, 50/150 से भी कर सकते हैं, करेक्ट। इसके अलावा आप और करना चाहो और क्या कर सकते हो, तो आप जैसे मान लो आपका दिमाग नहीं चल रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहां क्या रखना है, तो यहां आप कुछ भी लिख दो 10 और यहां आप x लिख दो। ओके। तो ये आपका 20 था और ये आपका कितना था, 3x था। ठीक है। 20 से ये कितना हो गया आपका, 3x हो गया। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। वैसे खैर यहां पे तो आप मत लगाओ, इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो अभी दो ही तरीके रखो, ज्यादा बेटर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। इसको हम कल करेंगे, आज आप इसको कर लोगे तो आपको फिर यहीं रुकना पड़ जाएगा। ये दो क्वेश्चंस कल करेंगे, आज भारी भारी हो जाएगा नहीं तो आपका। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उसको आप करना। क्वेश्चन नंबर 74, टाइप नंबर 10। यहां से जनसंख्या वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हमारे। चलो, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी का कल करेंगे। आज पहले दिन के लिए काफी डोज हो चुका है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ अजय, समझ रहा हूं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं। ठीक है, देखो 64,000 जनसंख्या है। एक बार आप लोग कर लो पहले, तो नहीं बनेगा तो मैं बताता हूं। ओके, बी आ रहा है, यस। देखिए, मैंने आपको पहले भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। आपसे बोला एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% है, 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो अगर 2.5% आ जाए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और पॉइंट है तो नीचे उतने ही जीरो लग जाएंगे। ठीक है। और यहां पॉपुलेशन कितनी बार इंक्रीज हुई है, 3 बार, तो आप ध्यान से समझना। ठीक है। 40 पे 1 बढ़ेगा, तो पहले साल जनसंख्या 40 से क्या हो गई, 41। फिर दूसरे साल जनसंख्या क्या हो गई, वापस 40 से 41। तीसरे साल जनसंख्या क्या हो गई, तो वापस 40 से 41। ओके। और कुछ भी कैंसिल होने जैसा नहीं है, 40 40 और 40 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 64,000 आएगा। ओके। और 41 का अगर आप क्यूब लोगे तो वो होता है 68921। ठीक है। मतलब अगर आज जनसंख्या 64,000 होगी तो 3 साल बाद वही जनसंख्या ये हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में रियल में भी 64,000 है और यहां भी 64,000 है, तो 64,000 के इक्वल में 64,000 रखेंगे तो कोई वहां पे मतलब ही नहीं है। ठीक है। 64,000 के इक्वल में 64,000 है तो इसके इक्वल में भी यही आएगा। मतलब 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 68921। अभिषेक बताते हैं, अभी उसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा सा कर रहे हैं उस पर काम। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
समझ में आया सभी को? तो आज हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, 74 नंबर तक टच किए। बीच में 2 क्वेश्चंस हमने छोड़े, उनको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे और कल जनसंख्या वाला जो हमारा टाइप है उसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आज आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।